आज आप स्वतंत्र हैं, आज आप बढ़िया हैं, आपका स्वास्थ्य बढ़िया है, तो पूरे परिवार को डील कर सकते हैं, पूरे परिवार को देख सकते हैं किसे कौन सी परेशानी है, किसके लिए क्या तकलीफ है। जब स्वयं आप ही अगर बीमार पड़े हो तो परिवार को देखोगे ना, देखेंगे ना। इसलिए उद्देश्य कहने का यह है, ठीक से सोच लें और समझ लें, यदि स्वास्थ्य ना बिगड़ने दें। और स्वास्थ्य बिगड़ने का कारण क्या होता है? आज आपके लिए लोग कहते हैं उनके लिए हार्ट बन रहा है, हार्ट बन गया, पैरालिसिस हो गया, फालिस गिर गया। ये क्या है? ये क्या है? उद्देश्य कहने का ये है, प्रत्येक मानव के अंदर गैस हुआ करती है। गैस होती है ना, गैस होती है। अब गैस जो भी होती है, हृदय के अंदर 3 नाड़ियां हुआ करती हैं। बीच वाली फर्स्ट होती है और दाहिनी वाली सेकंड होती है और बाईं वाली थर्ड हुआ करती है, जिसमें यदि रक्त चला करता है, खून चला करता है। और खून का प्रेशर कितना लंबा होता है, कितना तगड़ा होता है, ताकि जैसे नोजल होती है ना, नोजल जब तेल फेंकेगी तब इंजन चलेगा ना। नोजल अगर तेल ना फेंकेगी तो इंजन चलेगा नहीं, चलेगा ना। ऐसे ही उस शरीर के अंदर वो हृदय इतनी जोर से पिचकारी लगाता है, चाहे छोटी नस हो या फिर बड़ी नस हो, यदि सब में ही एक बार में ही खून पहुंच जाता है और वो तुम्हारे श्वासों के आधार से ही चला करता है। अब आपने क्या सोचा, यदि जब हमारे लिए जीवन मिला है तो खाने के लिए और आनंद के लिए मिला है, खाने के लिए और आनंद के लिए मिला है। लेकिन ये पता नहीं है जो मशीन है हमारे अंदर, वो ऐसे व्यक्ति ने बनाई है जिस व्यक्ति का दर्शन नहीं हुआ है। आज हुआ है? नहीं हुआ है ना, जिसको परमात्मा कहते हैं। और कितनी मजबूती से बनाई है, हर चीज डबल बनाई है। जैसे हवाई जहाज का इंजन जिसमें डबल इंजन होता है, ऐसे ही आपके अंदर यदि किडनी होंगी तो 2 होंगी ना, गुर्दे होंगे तो भी 2 होंगे ना, हाथ होंगे तो भी 2 होंगे ना, पैर होंगे तो भी 2 होंगे ना, आंखें होंगी तो 2 होंगी ना, नाक है तो 2 होंगी ना, कान है तो 2 होंगे ना। डबल डबल बनाई है ना, नहीं बनाई है? अगर एक काम छोड़ रहा है तो दूसरा तो काम देगा। लेकिन उद्देश्य कहने का यह है, आप उस चीज की कदर नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, देखी होगी ना, जो भी फैक्ट्री है उसमें गंधा पड़ता है और साफ निकलता है। जैसे आपने गन्ना छीला और डाली आए ना, इसको धोला, साफ किया, केवल अगवैया काट दिया, नीचे से काट दिया, डाली आए, और उसमें जो भी जूस निकलता है ना, गन्ने का जो जूस निकलता है, तो आपके लिए घोल बनाकर पी लिया करते हैं ना, गन्ने का जूस है। उसकी गंदगी कब पता चलती है? जब वो खोलता है तब पता चलती है इसके ऊपर से मैली आ रही है। इससे पहले पता चलता है। और लोग देखते होंगे जंगलों में, कूड़ेदानों में पन्नियां बीना करते हैं, पन्नी बीनते हैं ना, और वो सारी पन्नियां वो इस्तेमाल में ले रहे हैं क्या? वो सारी पन्नियां फैक्ट्री में पहुंच रही है और उन्हें साफ करने के बाद में फैक्ट्री उनके लिए ऐसा पात्र बना देती है। ये फाइबर की प्लेट है ना जिसमें आप खाना खा रहे हो, कोई ऐतराज करता है? साफ निकल रही है ना, गंदा डालते हैं साफ निकालती है। फाइबर का गिलास है ना, पानी पी रहे हो, कोई मना करता है इससे मैं पानी नहीं पीऊंगा? है कुर्सी बन रही है ना, देख रहे हैं, और फाइबर की बहुत कुछ चीजें बन रही है ना, बन रही है। लेकिन फिर भी वो फैक्ट्री 8वें दिन क्लोज किया करती है,
8वें दिन साफ सफाई हुआ करती है, छुट्टी रहा करती है। और आपकी वो मशीन है, इसकी कीमत ही नहीं आंक सकते है, आंक सकते हो? लेकिन आप एक दिन के लिए किलोजक नहीं कर सकते, क्योंकि खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। अभी भोजन कर लिया, थोड़ी देर में कोई और भी मसाला आ गया, वो भी खा लिया, उससे बढ़िया और देख लिया तो वो भी खा लिया है? क्योंकि राम नाम के आलसी और भोजन के होशियार। खाना खा लिया और सो गए, ये पता ही नहीं है कि ये श्वास कौन चलाएगा हमारी, फिर खाना हजम कौन करेगा। एक इंजन पर डबल पट्टा चढ़ा दो ना तो इंजन बैठेगा ना। तो उद्देश्य कहने का यह है, जो भी हर व्यक्ति के अंदर क्या गैस हुआ करता है। भोजन तो ज्यादा ले लिया, अब गैस बन रहा है, तो गैस कहां? हृदय से टकरा रहा है, लीवर से टकरा रहा है। फिर लीवर ने काम करना छोड़ दिया तो क्या कह रहा है, इसको तो पीरोटा हो गया, इसको पीलिया हो गया है, इसको काली पीलिया हो गया है। क्या है कमी, हमारी है दूसरे की? इसके लिए अरे पैरालाइसिस हो गया। क्या है वो गैस जो भी होती है, जब गैस निकलेगी उसके अंदर कचरा भी निकलेगा। जैसे नल से पानी चलता है ना, उसका पाइप देख लेना, पाइप के आगे मलबा इकट्ठा हो जाता है ना, होता है ना। ऐसे ही हमारे अंदर से जो भी गैस बन रही है, और गैस यदि वो हृदय से टकरा रही है, उन नसों में आपके मलबा इकट्ठा हो जाता है। जैसे बीच वाली में इकट्ठा हुआ मलबा, तो ठीक जगह हमें तो हार्ड हो रहा है, क्यों? नस चोक हो रही है। डॉक्टर ठीक से कह देगा कि आपकी नस चोक हो चुकी है, अब इसमें या तो रिंग पड़ेगा या फिर बाईपास जुड़ेगा। अरे तो हमारे लिए स्वयं उस चीज का ध्यान करना चाहिए। अब दाहिनी साइड में निकल रहा है, जिसको पैरालाइसिस हो गया, हाथ इकट्ठा हो जाता है, पैर भी काम छोड़ जाता है, क्योंकि वो खून का सर्कुलेशन ही कम हो जाता है, फिर ये हाथ पैर काम नहीं कर पाता है। तो दाहिनी साइड से जिसके लिए पैरालाइसिस हुआ, तो वो चाहे थोड़ा सा छोड़ जाए, लेकिन छोड़ जाएगा, बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं हो। और जब बाईं साइड में मलबा फंसता है, उसको भी पैरालाइसिस कहते हैं। यदि फालिस गिर गया, वो नॉर्मल हो सकता है, क्यों? सेकंड खून चला। लेकिन इससे पहले ही आपके लिए आज से ही कौन सा काम करनी चाहिए? ठीक है भोजन बना है, लेकिन हम जीने के लिए खाएंगे, खाने के लिए नहीं जिएंगे। आज बहुत बढ़िया माल बना है, वो भी डाल लो। कहीं पर दावत आ गया, चलो वहां तो पनीर भी मिलेगा, तो वहां पर ही पहुंच गया, वो भी डाल लिया है। तो अगर जिंदगी पसंद ना है तो कुछ भी करो। और ये सभी इलाज अपने घर में साधन बनाओ, ताकि आपके लिए अस्पताल ना जाना पड़े, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, तुम उसके हो, और जब इसका आप कदर करेंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। शाम को उतना भोजन लें, शाम को उतना भोजन लें ताकि हमें बैठने में दिक्कत ना हो, या फिर यदि हमारे लिए लेटते समय भी अलकस ना लगे। स्वाद अनुसार भोजन में ज्यादा कर लिया, अब शरीर को बेचैनी है, क्या कह रहे हैं? कैप्सूल लिया होगा इसका, अरे उतना बना